नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ गुड प्लांट लेआउट। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि वर्कर्स के लिए क्या एडवांटेजेस हैं, कंपनी के लिए क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, लेबर के लिए क्या एडवांटेजेस हैं, या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के रिलेटेड क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, प्रोडक्शन कंट्रोल के लिए क्या एडवांटेजेस हैं, सुपरविजन के लिए क्या एडवांटेजेस हैं, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए क्या एडवांटेजेस। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जाम में सिर्फ 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ गुड प्लांट लेआउट। तो आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हो। ये पर्टिकुलर हमने क्या है डिवीजन कर रखे हैं कि वर्कर्स के लिए क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, और पोस्ट के रिलेटेड क्या एडवांटेजेस हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्या है। वर्कर्स के लिए क्या एडवांटेजेस है, रेड्यूसेस द एफर्ट ऑफ द वर्कर। अगर आपकी जो लेआउट है इस तरीके की बनी हुई है कि जो आपकी मशीन्स है पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज है, तो वर्कर को ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। रेड्यूसेस द नंबर ऑफ हैंडलिंग, मीन्स हमने डिस्कस किया था जैसे लाइन लेआउट है, लाइन लेआउट में हमने डिस्कस किया था इस तरीके से कि आपके पास ये लेथ मशीन है, इसके बाद आपके पास क्या है, मिलिंग है, फिर ड्रिलिंग है, ठीक है। तो मशीन्स अपने पॉइंट्स के ऊपर फिक्स्ड है, मूव क्या कर रहा है, आपके पास मटेरियल मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर प्रॉपर लेआउट है तो जो मटेरियल हैंडलिंग है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अगर आपको लेथ के बाद ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो पहले आपको लेथ से वर्कपीस उठा के ड्रिलिंग पे लेके जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप अगर आपको मिलिंग परफॉर्म करना है तो मिलिंग की तरफ लेके आना पड़ेगा, मिलिंग के आगे आपको फिर नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या है, मटेरियल हैंडलिंग ज्यादा हो जाएगी। अगर प्रॉपर सीक्वेंस में है, अगर एज पर द लेआउट है तो हैंडलिंग भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस होगी। एक्सटेंड्स द प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन, तो इससे क्या है, जो स्पेशलाइजेशन है वो क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, मीन्स स्पेशलाइज्ड जो आपके प्रोडक्ट है वो बन के तैयार हो। फोर्थ पॉइंट इज परमिट्स वर्किंग एट ऑप्टिमम कंडीशंस बाय एलिमिनेटिंग कंजेशंस। देखो कंजेशन मीन जैसे ट्रैफिक जैम होता है ना, कंजेशन का मीन क्या है, जैम, ठीक है। अगर आपके पास प्रॉपर लेआउट है तो वही एग्जांपल फिर से ले लो, ठीक है, यहाँ पे ड्रिलिंग है, यहाँ पे मिलिंग, यहाँ पे लेथ मशीन है, यहाँ पे बोरिंग मशीन, ठीक है। अगर ड्रिलिंग सबसे पहले रॉ मटेरियल एंटर हुआ, ड्रिलिंग के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, ड्रिलिंग के बाद अगर आप पहले लेथ के ऊपर लेके जाओगे, ठीक है, तो सेकंड मटेरियल जो फर्स्ट मटेरियल है वो लेथ के ऊपर चला गया, इतने में क्या हो रहा है, नेक्स्ट रॉ मटेरियल एंटर हो गया, नेक्स्ट रॉ मटेरियल ड्रिलिंग के ऊपर आ गया, ठीक है, सेकंड मटेरियल। तो जो फर्स्ट है वो लेथ के ऊपर है, फर्स्ट लेथ के ऊपर कंप्लीट हुआ, फिर मिलिंग के ऊपर चला गया, इतने में जो सेकंड है वो भी मिलिंग के ऊपर आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, अगर आपके पास प्रॉपर लेआउट नहीं होगी तो कंजेशन हो सकता है, जैसे ट्रैफिक जैम बोलते हैं उस तरीके से एक जैम की जो कंडीशन है या सिचुएशन है वो अराइव हो सकती है, ठीक है। तो अगर प्रॉपर लेआउट है तो कंजेशन नहीं होगा। प्रोड्यूसेस बेटर वर्किंग कंडीशंस बाय एलिमिनेटिंग कंजेशंस, तो अगर कंजेशन नहीं है तो जो वर्किंग कंडीशंस है वो बेटर हो जाएंगी, अच्छी कंडीशंस में वर्कर्स काम कर सकेंगे। reduces the number of accidents, अगर हमारे पास जैम ही नहीं लग रहा, ठीक है, मीन्स मटेरियल हैंडलिंग प्रॉपर तरीके से हो रही है, तो एक्सीडेंट का जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। प्रोवाइड्स बेटर एम्प्लॉय सर्विस फैसिलिटीज, जो सर्विस फैसिलिटीज है वो क्या है, बेटर प्रोवाइड कर पाएंगी अगर हमारे पास अच्छी लेआउट है। प्रोवाइड बेटर सॉरी प्रोवाइड बेसिस फॉर हायर अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज, इसका मीनिंग क्या है, इसका देखो कैसे बेनिफिट है। अगर जो एम्प्लॉइज या वर्कर्स उस लेआउट में इन्वॉल्व है, उस लेआउट के थ्रू काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर बेटर उसका अरेंजमेंट है तो एफिशिएंसी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अगर एफिशिएंसी ज्यादा आएगी तो उनका जो वर्किंग उनको सैलरी मिलती है उस काम के लिए, तो अगर एफिशिएंट ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे तो उनकी जो प्रमोशंस भी हो सकती है, प्रमोशन मीन्स उनकी जो अर्निंग है उसमें भी क्या आएगा, इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है। सो दीज आर वेरियस
एडवांटेजेस टू दी वर्कर्स ऑफ द कंपनी। अगर अच्छी लेआउट है तो वर्कर्स को क्या एडवांटेजेस है वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लेबर कॉस्ट। अब लेबर कॉस्ट मीन प्रोडक्ट के ऊपर जो कॉस्ट पड़ रही है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगी। फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजेस द आउटपुट पर मैन आवर, मीन्स जो एफिशिएंसी है कि एक घंटे में कितने प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहे हैं थ्रू मैन पावर, वो जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाए। reduces सेटअप टाइम इन्वॉल्व। अब सेटअप टाइम मीन्स क्या होता है, अब वही एग्जांपल ले लेते हैं हम, लाइन अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पे ड्रिलिंग, मिलिंग, लेथ, बोरिंग। सेटअप टाइम क्या है, जब एक प्रोडक्ट रॉ मटेरियल एंटर हुआ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में, ठीक है, तो सबसे पहले उसको लोड करना पड़ेगा। लोड मीन उसको जिग्स या पिक्चर्स में, जिग्स या पिक्चर्स के थ्रू उसको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा ताकि उसके ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है वो परफॉर्म किया जा सके। ठीक है, तो अगर प्रॉपर लेआउट होगी तो जो सेटअप टाइम है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज अगर हमें यहाँ पे पता है कि ड्रिलिंग के बाद मिलिंग के ऊपर वर्क पीस में आना है, तो मिलिंग ऑपरेशन के ऊपर जो ऑपरेटर है वो रेडी रहेगा कि यहाँ से एक वर्क पीस ड्रिलिंग से मिलिंग के ऊपर आएगा, तो वो अपना जिग्स एंड पिक्चर्स या जो भी इक्विपमेंट्स है वो उसको रेडी रखेगा। ठीक है, तो अगर रेडी रखेगा दैट मीन्स सेटअप टाइम रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज reduces the number of operations और some operations may be combined। तो अगर अब हमारे पास अच्छी लेआउट है, बेटर लेआउट है, तो कुछ जो ऑपरेशंस हैं, जो सिमिलर ऑपरेशंस हैं, वो उनको हम कंबाइन कर सकते हैं। reduces the number of handlers thus reducing labor cost। अब अगर प्रॉपर हैंडलिंग हो रही है तो हमें हैंडलर्स मीन वर्कर्स की जो हैंडलिंग के लिए यूज हो रहे हैं उनकी कम जरूरत पड़ेगी, जिसका सीधा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, जो कॉस्ट है वो वहाँ हमारी रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस द लेंथ ऑफ होल्स मीन्स जहाँ पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, वहां पे उसकी जो हैंडलिंग लेंथ है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। reduces lost motion between operations मीन्स आइडियल टाइम नहीं बचेगा, और lost motion मीन्स lost motion मीन फ्री नहीं रहना पड़ेगा, और वो चीज क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। converts operator into a producer instead of a handler by eliminating the various unnecessary movement। अगर आपके पास प्रॉपर लेआउट है तो जो अननेसेसरी मूवमेंट है वो रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, और जो हमारे हैंडलर्स हैं वो किस काम में लग जाएंगे, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, दैट मीन्स एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी। एंड द थर्ड फैक्टर है वो क्या है हमारे पास, अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अभी हमने लेबर कॉस्ट के लिए पढ़ा था, नेक्स्ट क्या है, अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। reduces the cost of expensive supplies। ठीक है, जो एक्सपेंसिव मटेरियल्स है उसके लिए जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। डिक्रीजेस मेंटेनेंस कॉस्ट, इसका सीधा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट के ऊपर। डिक्रीजेस टूल रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और कॉन्टिन्यूटी में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उससे क्या है, जो वियर एंड टियर है, ठीक है, टूल की जो वियर एंड टियर है वो कम होगी, बिकॉज जब हम मशीन स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। जब वर्क जो टूल है वर्क पीस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जाता है तो एकदम से एक जर्क प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होता है, जिससे क्या है, हमारे टूल की वियर एंड टियर होती है। ठीक है, सो उससे क्या है, हमारा टूल रिप्लेसमेंट की कॉस्ट हमारी डिक्रीज हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट इज अफेक्ट्स आर सेविंग इन पावर लोड। ठीक है, जो पावर लोड है या मशीन से हम ऑपरेट कर रहे हैं जिसके ऊपर, तो उसमें भी हमारे पास सेविंग मिलेगी। फिफ्थ पॉइंट इज डिक्रीजेस स्पॉइलेज एंड स्क्रैप, दस वेस्टेज इज मिनिमाइज्ड। तो इससे क्या है, जो हमारी स्क्रैप है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और जो वेस्ट है हमारा मिनिमाइज्ड हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट इज
eliminates some of the waste in raw material consumption. जो रॉ मटेरियल में हमारे पास वेस्ट आ रहा है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अगर हमारे पास प्रॉपर लेआउट है, मींस प्रॉपर सीक्वेंस बनी हुई है, ठीक है, लाइन बनी हुई है मैन्युफैक्चरिंग, तो उस समय जो हमारा रॉ मटेरियल है वो वेस्टेज कम हो। नेक्स्ट इज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बाय डिक्रीजिंग हैंडलिंग। तो जो मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस है वो प्रॉपरली वर्किंग करेगा, ठीक है। अगर मटेरियल हैंडलिंग प्रॉपरली है हो रही है तो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो भी हमारे पास बेटर निकल के आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स बेटर कॉस्ट कंट्रोल। जो कॉस्ट कंट्रोल है वो हमारा क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, ठीक है। इसमें इसके थ्रू हमारा अगर हमारी लेआउट अच्छी निकल के आ रही है। नेक्स्ट जो एडवांटेजेस है फॉर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, उसके लिए क्या बेनिफिट है। फर्स्ट इज इट शॉर्टन्स द मूवमेंट बिटवीन वर्क स्टेशन। देखो एक प्रोडक्ट एक आपके पास जैसे ड्रिलिंग यहाँ पे मशीन है, यहाँ पे मिलिंग है, ठीक है, उसके बाद आपके पास लेथ है, तो इट शॉर्टन्स द मूव मीन मूवमेंट। किसकी मूवमेंट, रॉ मटेरियल या वर्क इन प्रोसेस या जो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है या रॉ मटेरियल है उसकी जो मूवमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट इज reduces the manufacturing cycle in each department। तो each department means हमने क्या डिस्कस किया था, देखो लाइन अरेंजमेंट या जो प्रोडक्ट अरेंजमेंट है उसमें साइमल्टेनियसली वर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं एक पर्टिकुलर लाइन में। इसमें भी मशीन्स अरेंजमेंट है एक लाइन में, ठीक है। सेकंड जो लाइन है उसमें भी एक ही लाइन में क्या है, अरेंज है। तो हर एक डिपार्टमेंट में जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूसेस द ओवरऑल टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। अगर प्रॉपरली हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का अरेंजमेंट है, मटेरियल हैंडलिंग हो रही है, तो उससे क्या है हमारा जो मटेरियल है वो जल्दी बन के तैयार हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज reduces the length of travel by the product for completion। completion के लिए जो टाइम है उसका रिड्यूस हो जाएगा अगर प्रॉपर हमारे पास बेटर लेआउट है। नेक्स्ट इज इन प्रोडक्शन कंट्रोल। इट facilitates receipts, shipments and delivery of inputs and finished goods। जितने भी मटेरियल आपके पास रॉ मटेरियल एंटर हो रहा है और फिनिश्ड जो प्रोडक्ट है वो बाहर जा रहे हैं, उसका यहाँ पे प्रॉपर स्टोरेज रखा जाएगा, रिसिप्ट दी जाएगी कि इतना मटेरियल हमारे पास एंटर हुआ और कितने प्रोडक्ट बन के तैयार हुए, ठीक है। वो क्या है आपका लेआउट के बीच में ही आएगा। इट प्रोवाइड्स एडिक्वेट एंड कन्वीनियंट स्टोरेज फैसिलिटीज। अब स्टोरेज फैसिलिटीज दोनों के लिए है, रॉ मटेरियल के लिए भी। मान लो आपके पास ये लेआउट है, ठीक है, यहाँ पे एंट्री है और यहाँ पे क्या है, एग्जिट। यहाँ से रॉ मटेरियल एंटर हो रहा है और यहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो बाहर जा रहे हैं। अब जो रॉ मटेरियल है उसको भी आपको स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है, वन बाय वन उसको आप मैन्युफैक्चरिंग लाइंस में भेजोगे प्रोडक्शन के लिए, और जो फिनिश प्रोडक्ट है वो भी आपके पास स्टोरेज सिस्टम रखना पड़ेगा, ठीक है। उस स्टोरेज से आप मार्केट में उसको डिस्पैच करोगे सेल्स के लिए। तो इट प्रोवाइड्स बेटर स्टोरेज फॉर दी प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल। The next is it permits the maximum possible output with the same input। जितनी इनपुट आ रही है और आउटपुट भी क्या रखेगा, सेम रखेगा, मींस एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है हमारे पास, रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। अगर इनपुट भी 50 है आउटपुट भी 50 है तो ये क्या हो जाएगा, वन वन मीन्स क्या है, 100%। दैट मीन्स प्रोडक्टिविटी क्या है, 100%। तो ये पॉसिबल जो आउटपुट है उसको इनपुट के साथ मैक्सिमाइज रखते। इट पेसिस प्रोडक्शन एंड डिटरमिन्स प्रोडक्शन फ्लो। तो स्मूथ प्रोडक्शन फ्लो रखेगा, प्रॉपर जो लेआउट है वो क्या रखेगी आपके पास, प्रोडक्शन फ्लो को स्मूथ रखेगी। नेक्स्ट इज मेक्स प्रोडक्शन टाइम प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल मींस प्रिडिक्शन,
कि आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि आपका जो प्रोडक्शन टाइम है कितनी देर तक चलेगा। मीन्स जो एक प्रोडक्ट है वो कितने टाइम में बन के तैयार हो जाएगा, वो क्या है, प्रिडिक्टेबल है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मेक्स शेड्यूलिंग एंड डिस्पैचिंग ऑटोमेटिक। अब शेड्यूलिंग क्या है कि कौन सा मटेरियल किस मशीन के ऊपर भेजना है, ठीक है। अब मान लो वही एग्जांपल, ड्रिलिंग, मिलिंग, ले। ड्रिलिंग के लिए क्या है, रॉ मटेरियल। अब इस रॉ मटेरियल जब ड्रिलिंग के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद कौन सी मशीन के ऊपर भेजना है, मिलिंग के ऊपर भेजना है या लेट मशीन के ऊपर भेजना है, उसको हम बोलेंगे शेड्यूलिंग। डिस्पैचिंग, जब आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा और आपको उसको मार्केट में भेजना है, डिस्पैच करना है, वो भी जितना भी ये काम है सारा वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। It setups production center and permits straight line layout by products for mass production। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि मास प्रोडक्शन के लिए कौन सी लेआउट यूज होती है, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट इज इट परमिट्स लेआउट बाय प्रोसेस फॉर जॉब ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग। तो स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए आप कौन सी लेआउट यूज करते हो, प्रोसेस लेआउट। इट मूव्स वर्क इन प्रोसेस बाय मोस्ट डायरेक्ट लाइंस। तो जितनी भी प्रोडक्शन लाइंस है उसमें क्या है, जो आपका रॉ मटेरियल है वो या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो एक लाइन में आपका मूव करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज क्या है, इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ लॉस्ट और मिसहैंडल्ड पार्ट्स लीडिंग टू द वेस्ट मिनिमाइजेशन। तो जितना स्क्रैप है, ठीक है, स्क्रैप को क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा, और जितनी स्क्रैप है उसको वेस्ट में जो डिपार्टमेंट है वहां तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। It reduces the paperwork for production control and reduces the number of stock chases, thus reduces the production control expenses। तो जितना पेपर वर्क है कि कितनी हमारे पास इन्वेंट्री स्टोरेज है और कितना हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो बन के तैयार हो चुके हैं, वो सारा जो पेपर वर्क है वो इसको रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सुपरविजन। इट टेंड्स टू ईज द बर्डन ऑफ सुपरविजन। तो इसमें जो सुपरविजन है वो रिड्यूस हो जाएगी, बेटर सुपरविजन होगी, बट जो काम है या हेक्टिक जो सुपरविजन है वो रिड्यूस हो जाएगी। इट डिटरमिन्स द सुपरवाइजरी कंट्रोल। तो सुपरवाइजरी कंट्रोल प्रोवाइड करेगा। इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ सुपरविजन प्रोसेस। सुपरविजन में जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसको ये रिड्यूस करेगा। इट रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ पीस काउंट, कि आपके कितने वर्क पीस बन के तैयार हो चुके हैं या कितने यूनिट्स आपके चल रहे हैं, सबकी काउंटिंग की जो काउंटिंग है उसको, कॉस्ट है जो इन्वॉल्व हो रही है उसको रिड्यूस कर देगा। इट डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ इंस्पेक्शन इन्वॉल्व। ये क्या करेगा, जो इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन की जो अमाउंट है उसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, डिक्रीज कर देगा। नेक्स्ट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट में क्या रोल है, इसका क्या एडवांटेजेस है। इट होल्ड्स परमानेंट इन्वेस्टमेंट एट इट्स मिनिमम लेवल। जितनी परमानेंट इन्वेस्टमेंट है, परमानेंट इन्वेस्टमेंट मीन जिसमें जो मशीन्स रिक्वायरमेंट है आपके पास प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको रिड्यूस करेगा। इट कीप द प्लांट फ्रॉम बिकमिंग ऑब्सलीट बिफोर इट इज बोर्न आउट। तो जो प्लांट यूज नहीं हो रहा उसको ये क्या करेगा, ऑब्सलीट कर देगा, डिलीट कर देगा वहां से, ठीक है। तो उससे क्या है, जो कॉस्ट है हमारी रिड्यूस हो जाएगी। इट रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी एंड इक्विपमेंट। मशीनरी एंड इक्विपमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिड्यूस करेगा, किस तरीके से, बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन पर मशीन, ठीक है। अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा निकल के आ रही है तो उससे कॉस्ट क्या है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होगी, कम हो जाएगी। यूटिलाइज आइडल टाइम, जो फ्री टाइम है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ऑपरेशन पर मशीन, एक मशीन के ऊपर जितने ऑपरेशन परफॉर्म होने उसको रिड्यूस करें। मेंटेन्स अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स। बैलेंस मीन कितना रॉ मटेरियल हमारे पास बचा हुआ है और कितने प्रोडक्ट बन के मार्केट के लिए डिस्पैच किए जा चुके हैं, उसका प्रॉपर बैलेंस शीट बना के रखनी पड़ेगी। एलिमिनेट्स वेस्ट एज स्पेस, मीन्स जो वेस्ट मटेरियल के लिए जो स्पेस ऑक्युपाइड हो रही है उसको रिड्यूस करेगा।
It reduces the capital investment by proper space utilization of material handling equipment required. तो मटेरियल हैंडलिंग के लिए जितनी स्पेस रिक्वायरमेंट है उसको भी ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और उसमें जो कैपिटल, जो पैसा उसमें इन्वॉल्व हो रहा है उसको रिड्यूस करेगा। इट रिड्यूसेस द इन्वेंटरी लेवल ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंड ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। जो कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है इन्वेंटरी, इन्वेंटरी क्या होता है कि हमारे पास कितना रॉ मटेरियल अभी उसका स्टॉक अवेलेबल है, दैट इज आल्सो नोन एज इन्वेंटरी स्टॉक। ठीक है। वर्क इन प्रोसेस मीन जो अभी सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ना तो वो रॉ मटेरियल है ना ही वो अभी फिनिश्ड प्रोडक्ट बने हुए हैं, मीन्स सेंटर में बीच बीच में है, दैट इज वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस का मीनिंग है काम अभी चल रहा है, इन प्रोसेस है। ठीक है, दैट मीन्स वो क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। और लास्ट हमारा क्या है, फिनिश प्रोडक्ट। सबकी जो इन्वेंट्री लेवल है उसका ये स्टॉक जो होता है हमारे पास इंडस्ट्री में, और उस स्टॉक के लिए जो जितनी कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है उस कॉस्ट को क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा। सो दीज आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ अ गुड प्लांट लेआउट फॉर द डिफरेंट डिपार्टमेंट।